माघ मास के पक्ष की एकादशी छठ तिला एकादशी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है, उसका फल क्या है, कृपा करके ये सब बताइए हमें। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी छठ तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, पुलस्त्य ने इसके ही जो पाप हारने कथा दालव्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप करते रहते हैं, उनके नरक में न जाने पड़े उसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय सेन रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्या या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गज, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए तुम्हारे नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजा करके अर्घ दें। अन्य सब सामग्री के अभाव में सुपारी के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। कृष्ण कृपालु स्वामी गीतन गर्ति भव संसारम ब्रह्मण प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमोस्तते पुंडरीकाक्ष नमोस्तते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमोस्तते महापुरुष पूर्वज गृहानंद मायादत्त लक्ष्मण सह जगवते अर्थात सच्चिदानंद नंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हमें आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भगवान सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छत्ता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते हुए ऐसे कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ का दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वो तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो जाती है उतने 1000 वर्ष तक वो स्वर्गलोक में प्रस्थित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाए हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण ये एकादशी छठ तिला कहलाती है, जो सब पाप को नष्ट करने वाली है। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धनादाय में वृद्धि होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उससे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना
दान दी कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। जय एकादशी महाराज की जय।